हेलो सर, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में हमें बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज बताई थी कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। जीके के लिए हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे पढ़ना है। तो आपने बताया था हिस्ट्री के लिए हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में आप आगे बताएंगे सर, कुछ कैसे पढ़े? देखिए, हिस्ट्री को जैसा हमने कराया, इसको 3 पार्ट में हमने कंपार्टमेंटलाइज किया था। हमने इसको बेसिकली ब्रेकअप करके 3 हिस्सों में कर लिया। अब ये 3 हिस्सों में जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना थोड़ा आसान रहता है। हम उसको सब डिवाइड और आगे फर्दर भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इसको भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे इसका सबसे पहला पार्ट होता है इस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जी, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। सर ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आते थे। हाँ जी, हड़प्पा और मोहनजोदारो इसकी 2 बहुत बड़े सिटीज हैं। इनके बारे में हम जानते हैं, इनको पढ़ा जा सकता है। एग्जाम में इस बारे में क्वेश्चन आता है। इसके बाद दूसरा पीरियड जो होता है, जिसको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। लेटर वैदिक पीरियड जिसमें कि बाकी के वेद लिखे गए थे। ऋग्वेद क्योंकि ओल्डेस्ट वेद है, वो पहले लिखा गया था। बाकी के 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। ये पढ़ा जाता है। इसके बाद इसमें तीसरा सब पार्ट होता है जैनिज्म और बुद्धिज्म का आना। ये 2 अलग अलग पार्ट फिर दोबारा हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्य जिसमें कि सम्राट अशोक थे, उसके बारे में। और लास्ट में हम पढ़ते हैं गुप्ता काल, जिसको कि हम भारत का स्वर्णिम युग भी कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन हिस्ट्री। तो सर आपने मुझे बताया कि फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें ये 5 इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। गुप्ता आपने बताया, मौर्य आपने बताया, बुद्धिज्म बताया, जैनिज्म बताया, बिल्कुल, और आपने बताया वैदिक एज। यस, वैदिक एज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल। 5 टॉपिक को बच्चों को पढ़ना चाहिए, टॉपिक वाइज करना चाहिए। अगर बच्चे इन 5 टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ के जाते हैं, यानी कि हमारी 1/3 हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। जी, जो नॉर्मली एक एग्जामिनेशन में जीके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्ट्री आती है, उसका ये 1/3 सिर्फ ये 6 टॉपिक्स आपका पूरा कर देते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम में बैठे हैं। सीयूईटी में जरा हिस्ट्री की ज्यादा परसेंटेज होती है, क्लैट में कम होती है। तो सर ऐसा लगता है इन बच्चों के लिए हमें एक टॉपिक पे आपके साथ डिटेल में बात कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आने वाले समय में ये सारे के सारे टॉपिक्स एक करके अपने वीडियोस में डालना शुरू कर दूंगा। स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग जितना चाहो इसको शेयर करिए। बच्चा सर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास हो, आपके फ्रेंड्स को फायदा हो, आप लोगों को फायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक पे बात करते हैं हिस्ट्री के। टिल देन बाय बच्चा।